अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर 11 में हमने ये डिस्कस किया है कि अगर कोई मूविंग चार्जर पार्टिकल है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे या मूविंग चार्जर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो फिर हमने उसमें ये देखा कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे वो फोर्स डिपेंड करता है। फिर हमने वहाँ पे एक्सप्रेशन निकाली, अब जो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई होगा, एग्जर्ट होगा उस मूविंग चार्ज पे। लेकिन फोर्स चूँकि जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड हमने जाना पिछले लेक्चर में, लेकिन अब हम जानेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में ये फोर्स एग्जर्ट होता है उस मूविंग चार्ज पे। तो वही है हमारा आज टॉपिक, आज का डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जो मूविंग चार्जड पार्टिकल होगा मैग्नेटिक फील्ड में, किस डायरेक्शन में फोर्स उसको एक्सपीरियंस होगा, समझ आया? ये हमें आज टॉपिक डिस्कस करना है। ये जो फोर्स ऑन मूविंग चार्जड पार्टिकल होता है ये किसके बराबर होता है, डायरेक्शन किसके बराबर होती है, किस डायरेक्शन में ये होता है, वो उसके लिए थोड़ा सा आपको गौर करना है। एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। समझना आपकी लेवल के हिसाब से नहीं है, लेकिन थोड़ा कोशिश करूँगा। देखो, एफ फोर्स ये होता है वेक्टर, यहाँ पे v वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों वेक्टर है, लेकिन ये है स्केलर, ये है स्केलर। समझ आया? अब याद रखो, वेक्टर वेक्टर और साइन थीटा, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है a, इसको इसे लिखते हैं, और दूसरा वेक्टर है b, इसको ऐसे लिखते हैं। समझ आया? वेक्टर में हम दो तरह की प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर्स को हम उनमें दो तरह के प्रोडक्ट्स हम कर सकते हैं। एक, अगर हमारे पास a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स को हम जिस तरह हम जो ऑपरेशन इन पे होते हैं प्रोडक्ट का, हम इन पे दो तरह के प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक, अगर हम इनके दरमियान ऐसे रखेंगे डॉट, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ऑफ वेक्टर्स या इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और ये बराबर होता है किसके बराबर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर हम खाली ए लिखेंगे इसका मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इस तरह लिखेंगे तो वेक्टर, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। जो थीटा होता है ये होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के दरमियान ये एंगल होता है। तो ये ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। और ये क्वांटिटी जो निकलती है इनको प्रोडक्ट करने के बाद, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, ये होती है खुद स्केलर। क्या होती है? स्केलर, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर? तो वेक्टर पे हम दो तरह के प्रोडक्ट कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट मैंने आपको बोला डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? और इस डॉट प्रोडक्ट करने से जो वहां से मिलता है वो भी होता है खुद क्या? स्केलर, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। क्लियर? एक चीज। दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो होता है, उसको हम बोलते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, ए फिर क्रॉस फिर बी, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और ये जो यहां से निकलता है, जो क्वांटिटी यहां से निकलती है, ये होता है बराबर असल में मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालते हैं। समझ आया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी तो ए बी साइन थीटा होता है। लेकिन ये जो वेक्टर यहाँ से जो क्वांटिटी मिलती है, इन दो को ऑपरेशन करने के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो ये क्वांटिटी मिलती है वो खुद वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी।
क्लियर। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होगी। हम डायरेक्शन को फिर इस तरह लिख सकते हैं कि या ऐसे लिख सकते हैं, कोई यूनिट वेक्टर एन कैप रख सकते हैं, यानी किसी डायरेक्शन में, मैं बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन ए बी साइन थीटा ये एक ऐसा मैंने एक सिंबल यहाँ पे लिखा जो डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो अगर मैं इसको फिर ये मैग्नीट्यूड हटाऊंगा तब जाके एन आएगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड रखूंगा फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड आना है। क्लियर। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट करते जब हम करते हैं तो ये क्या निकलती है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। क्लियर। अब यही चीज आप यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये जो v है वेलोसिटी, ये भी है वेक्टर, b है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी है वेक्टर। क्लियर। इसका मैग्नीट्यूड v, इसका मैग्नीट्यूड b साइन थीटा, v b साइन थीटा। तो इसका मतलब v और b के दरमियान क्या हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी गुड, क्या हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट। यानी ये जो क्वांटिटी यहां से मिलेगी हमें, फिर वो क्या मिलेगी, फिर अगर इन दोनों को वेक्टर क्वांटिटी, तो ये मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी। क्या मिलेगी, यानी ये मिलेगी फिर वेक्टर क्वांटिटी अगर इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर। जब हम इनका वेक्टर लेंगे तो यहां से भी वेक्टर लेंगे। और अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई देते हैं, शाबाश, किसी भी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई देते हैं, वहां से भी वेक्टर निकलता है। क्या निकलता है, वेक्टर। यानी अगर इन दोनों को हम वेक्टर ऑपरेशन करेंगे, v और b के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट, और ये मल्टीप्लाई स्केलर, यानी सारी क्वांटिटी जो होगी वेक्टर क्वांटिटी, क्या होगी, वेक्टर। यानी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। यहां पे भी हमें वही मिलता है, इसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्लियर। अब इसको अगर मैं वेक्टर नोटेशन में लिखूंगा, इस तरह से मैं लिखूंगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर वेक्टर नोटेशन में लिखूंगा तो इस तरह लिखूंगा, एफ इज इक्वल क्यू, जो है ये स्केलर है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, v क्रॉस b, क्यू v क्रॉस b, क्यू v क्रॉस b। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्यू v क्रॉस b। v क्रॉस b का मतलब होता है जैसे a क्रॉस b है, ए बी साइन थीटा, v क्रॉस b, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वी बी साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन पूरी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी फोर्स लिखेंगे वो होगी ये, इससे हमें मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगी, इससे हमें मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगी। क्लियर यहां तक। तो यह फोर्स जो होता है इन वेक्टर नोटेशन, अगर हम इस चार्जड पार्टिकल पे लेंगे तो ये होता है F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में v क्रॉस b, यानी क्रॉस प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। क्लियर। ये वापस वही निकलेगा जो मैंने यहां पे बताया, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो ये भी निकलेगा v b साइन थीटा। अब हम देखेंगे डायरेक्शन क्या होती है। क्लियर। अब यहां पे आपको समझ आया, a क्रॉस b जब करेंगे उसका मैग्नीट्यूड जो होता है। अब ये वाली डायरेक्शन हम देखेंगे किस डायरेक्शन में होती है, वो हमें देखना है। अब देखो वो, अब हमारे पास अगर यही a है वेक्टर, ये a वेक्टर है सपोज, और यहां से ये b वेक्टर है। वेक्टर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक लाइन की तरह इसका हेड होता है, इसको बोलते हैं टेल, इसको हेड, ये टेल ये हेड। अब अगर ये हमारे पास a है b है और इनके दरमियान एंगल है थीटा, इनके दरमियान एंगल है थीटा। क्लियर। हमने किया a क्रॉस b, शाबाश, हमने किया a क्रॉस b। क्लियर। a क्रॉस b हमने किया, तो यानी ये एक ही क्वांटिटी है। अब a क्रॉस b होने के बाद देखो डायरेक्शन कैसे मिलती है, प्लीज ध्यान रखो। a को रोटेट करना है b तक, a क्रॉस b, a को रोटेट करना है b तक, a को रोटेट करना है b तक। क्लियर। ये देखो, ये है a और ये है b, ये है a और ये है b। अब इसको हमने a को रोटेट किया b तक, a क्रॉस b, ये है a, इसको मैं रोटेट करूंगा b तक इस तरह। क्लियर। इस तरह रोटेट करूंगा। क्लियर। यहां से लेके यहां तक ही जाएगा, ये है b, ये है a को मैं रोटेट करूंगा, ये a है, a से b तक इस तरह, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या, एंटी क्लॉकवाइज उस एंगल से रोटेट करना है जो, हाँ, जो लेस होगा। समझ आया। एंगल लाकूट एस यापो एंगल यापो एंगल यापो लाकूट एस। क्लियर।
तपरी कोर ए क्रॉस बी। क्लियर होता? तो ये एंटी क्लॉकवाइज मिला हमें। अब आप एज्यूम करो आपके पास स्क्रू है, आपके पास स्क्रू है, शाबाश, यहां पे आपने स्क्रू रखा है। तो स्क्रू को आप अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, शाबाश, स्क्रू को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, क्या वो ऊपर आएगा या नीचे की तरफ जाएगा? सोचो, शाबाश। हमारे पास स्क्रू है, यहां पे आपने स्क्रू ड्राइवर ऊपर रखा, स्क्रू ड्राइवर को आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो वो स्क्रू जो है वो ऊपर की तरफ आता है। समझ आया? वो स्क्रू ऊपर की तरफ आता है। तो इसका मतलब जो ए क्रॉस बी जो वेक्टर मिला उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। क्लियर? इसको हमने ए को बी तक रोटेट किया, ए क्रॉस बी का मतलब ए को हमने बी तक रोटेट किया, ए क्रॉस बी किया, और फिर हमने एज्यूम किया कि हमारे पास एक स्क्रू है, हमारे पास एक स्क्रू है, और जिस तरह से हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज अगर हम उसको रोटेट करेंगे तो वो ऊपर की तरफ आएगा, तो वो ऊपर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब क्या है? शाबाश, वो ऊपर की तरफ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। क्लियर? वेरी गुड। अब इस दूसरा चीज, अगर मैं इसको बी क्रॉस ए करूंगा, बी क्रॉस ए, बी को ए से रोटेट, अगर मैं करूंगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो बी को ए से, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जब मैं करूंगा तो उस वक्त बी क्रॉस ए जो क्वांटिटी मिलेगी उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, क्योंकि जब हम स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जब हम स्क्रू को, हाँ राइट हैंड स्क्रू लेना है, जब हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जब हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो उसका मतलब उसकी डायरेक्शन जो ए बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, पूरे वेक्टर की डायरेक्शन होगी, वो होगी नीचे की तरफ, वो होगी नीचे की तरफ। तो इससे आपको ये चीज पता चला, जब हम दो वेक्टर लेंगे ए बी, ए क्रॉस बी करे या बी क्रॉस ए करे, जो वहां से हमें मिलता है एक क्वांटिटी, उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसकी तो डायरेक्शन होगी या तो इन दोनों के ऊपर होगी या तो इन दोनों के नीचे होगी, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। यह है ए क्रॉस बी, ये इस प्लेन में लाई कर रहा है, यानी बोर्ड पे ही लाई कर रहा है। अब ऊपर की तरफ का मतलब हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर लाई करते हैं, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर लाई करते हैं, फिर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस बी आप ए निकालो, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, या ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वो फिर डिपेंड करता है क्या ए क्रॉस बी किया है या बी क्रॉस ए किया है। क्लियर? फिर से मैं आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए, एक और दूसरा है बी, और हमने ए क्रॉस बी किया, यानी ए को बी तक रोटेट किया, ए को बी तक जब रोटेट किया तो एंटी क्लॉकवाइज, अज्यूम करो आपके हाथ में स्क्रू है, जब आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है, और क्लॉकवाइज किया तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यानी जो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी वह या नीचे की तरफ होगी या ऊपर की तरफ होगी, यानी इसके परपेंडिकुलर होगी, जिसमें ए बी लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? वेरी गुड। अब देखो यहां पे भी सेम चीज मैं अप्लाई करूंगा, वी बी वेक्टर बी बी वेक्टर, तो यहां से जो मिलेगा वो पूरी का पूरा जो क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। क्लियर? ये स्केलर है, स्केलर को वेक्टर के साथ, तो ये पूरी क्वांटिटी वेक्टर, तभी यहां पे वेक्टर फोर्स आ गया। क्लियर? अब वेक्टर की अपनी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो तो ये है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब हमें देखनी है डायरेक्शन, शाबाश, अब हमें देखनी है डायरेक्शन। जब आप अब इसकी डायरेक्शन देखोगे, क्या करना है, डायरेक्शन आपको अगर देखनी है तो आपको अब वो डायरेक्शन जो होगी फोर्स की, वो वी और बी जिस प्लेन में होंगे, वी और बी जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्लियर? एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल, अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन ये मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। हाँ, अब देखो आप, हम क्या करेंगे, ये है बी इस डायरेक्शन में और ये है वी, तो ये है बी और ये है वी, ये है बी और ये है वी। क्लियर? अब देखो आप, आपने करना है v क्रॉस बी,
तो V को B तक रोटेट करो, V क्रॉस B क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, शाबाश, क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, V क्रॉस B आपने किया तो एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट किया, तो इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि स्क्रू जो है वो ऊपर की तरफ आएगा जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर अपवर्ड। अब अगर हम करेंगे इस तरह V है, इस तरफ B है, अब करो V क्रॉस B, इस वक्त क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब इस वक्त जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो नीचे की तरफ होगी। क्लियर? कहने का मतलब ये है जब ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्लियर, और मैं यहां से यहां डालूंगा पॉजिटिव चार्ज, क्या डालूंगा, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, तो उस वक्त वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, समझ आया, बोर्ड के ऊपर की तरफ आएगा, फोर्स उसको ऊपर की तरफ मिलेगा। क्लियर? लेकिन अब मैं यही चीज अगर मैं यहां पे करूंगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में मैंने अब पॉजिटिव चार्ज डाला तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, तो ये आपने ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस वक्त ये क्लॉकवाइज था तो नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये है जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज चल रहा है उसको फोर्स मिलेगा नीचे की तरफ, बोर्ड के नीचे की तरफ, बैक साइड। क्लियर? तो ये है किस तरह से फोर्स होता है, और ये सारा कुछ मैं आपको एक सिंपल सी एक रूल से बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं फिल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम बोलेंगे, अब ये सारा कुछ जो हम देंगे ये एक रूल से देंगे जिसको हम बोलेंगे फिल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आपको इतना याद नहीं रखना जो मैंने अभी तक बताया, ये एक कंसेप्ट था जिसको मैंने आपको बताया, लेकिन अब असल में आपको क्या याद रखना है, वो आपको ये याद रखना है फिल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? किस तरह से आपको डायरेक्शन मिलेगी वो आपको याद रखना है। आपको लेना है अपना लेफ्ट हैंड, आपको लेना है अपना लेफ्ट हैंड। क्लियर? उसमें जो थंब है, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, ये आपको इस तरह से अरेंज करने हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे ये देखो, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। क्लियर? आपको इस तरह इनको अरेंज करना है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? शाबाश। तो ये है यहां पे लेफ्ट है। अब थंब, अब आपको ये जो है, ये जो फर्स्ट फिंगर है, ये आपको पॉइंट किस डायरेक्शन में करनी है, ये आपको पॉइंट करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। शाबाश, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट, ये करनी है पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और ये जो मिडल फिंगर है, ये आपको पॉइंट करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ, बचा क्या, वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये याद रखना, यहां पे ये वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में रखना है। अगर सपोज करो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट में रखना है, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं अगर इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं। क्लियर? वेरी गुड। तो यहां पे आपने अपना क्या लेना है, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का जो फर्स्ट फिंगर है उस रखो उसको इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर है उसको रखो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जो थंब जिस डायरेक्शन में अब होगा, दैट विल गिव द फोर्स, वो हमें देगा फोर्स। क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज। तो थंब जिस डायरेक्शन में अब होगा वो देगा हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो यही रूल मैं आपको यहां पे लिखूंगा, फिल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या? आप अपने 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच द थंब, और क्या, फर्स्ट फिंगर, उसको 4 फिंगर भी बोलते हैं, 4 फिंगर एंड द सेंट्रल बोलो या मिडल बोलो, सेंट्रल फिंगर ऑफ योर, किसका, लेफ्ट हैंड का, ऑफ योर लेफ्ट हैंड, so that these are mutually perpendicular to each other, perpendicular to each other. क्लियर? अब उसके बाद क्या करना है,
इसको पॉइंट करना इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको मिडिल फिंगर सेंट्रल फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और थंब देगा हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये मैं यहां पे लिखूंगा, फर्स्ट ऑरिएंट योर हैंड इन सच अ वे, मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा, अब आप वो एक्सप्लेन खुद करो, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, और सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, शाबाश, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, वेरी गुड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाँ लास्ट में क्या बचा, थंब विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये देगा हमें कि किस डायरेक्शन में इसको फोर्स एक्सर्ट होता है, क्लियर, ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसी को मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल के थ्रू, तो वो आपको अब फिर समझ आएगा, क्लियर। लेफ्ट हैंड रूल समझ आया, आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है, अपने 3 फिंगर्स, लेफ्ट हैंड, उसका थंब, उसका 4 फिंगर और उसकी सेंट्रल फिंगर, उसको इस तरह अरेंज करना है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसको इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये देगा डायरेक्शन ऑफ, वेरी गुड, करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो यही मैं आपको यहां पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर आपको याद होगा जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी, मैंने इस डायरेक्शन में लिया था बी, ये है बी मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर नाउ। अब ये है पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है, और बी को हम इसको अपना राइट हैंड थंब रूल इस पे अप्लाई करेंगे। देखो सोचो, इस तरह मैं अपने राइट हैंड को अरेंज करूंगा, ये देखो, ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो थंब ऊपर की तरफ है, बोर्ड के ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब जो चार्ज होगा उस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यानी इसको ऊपर की तरफ धक्का मिलेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, क्लियर। तो यानी इस पे जो फोर्स होगा, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, in the upward direction, force in the upward direction, क्लियर, समझ आया। अब यही चीज आप अप्लाई करो जो मैंने दूसरी एग्जांपल दी थी, वहां पे भी यही निकला था जो मैंने आपको रोटेट का बताया था। अब देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, अब ये हम ऊपर की तरफ इसको रखेंगे, क्लियर। जब हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे तो क्या होगा, ये बी है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है वी, ये बी इस तरफ है, करो अप्लाई, तो आप अप्लाई करो, वेरी गुड। ये देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, अब ये इसको मुझे इस डायरेक्शन में नहीं रखना है क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहा है चार्ज, तो मैं इस अपने राइट हैंड को इस तरफ रखूंगा, क्लियर। ये देखो ये इस तरफ है, आया समझ आपको किस तरह, हाँ ये देखो मैंने क्या किया, आपको जो फर्स्ट फिंगर 4 फिंगर है इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब ये जो सेंटर फिंगर है ये ऊपर की तरफ है, क्लियर, ऊपर की तरफ नहीं, जिस तरफ ये जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, थंब जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, बोर्ड के नीचे की तरफ वो पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब हमें इससे ये मिला कि जो इस केस में फोर्स होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, फोर्स तो इस वक्त होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा पॉजिटिव चार्ज जो इसमें जा रहा होगा, तो किस तरह से किस डायरेक्शन में उसका फोर्स एक्सर्ट होता है वो मैंने आपको यहां पे बताया। उसके लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है जो मैंने अभी तक आपको, अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट समझ नहीं आया तो आपको इतना तो याद रखना है, आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स इसको बोलते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यू हैव टू टेक योर लेफ्ट हैंड
and stretch your 3 fingers. One is thumb, one is forefinger, and one is central finger. Stretch them in such a way that they are mutually perpendicular each other, and point the first finger, forefinger, in the direction of magnetic field, and the central finger in the direction of positive charge, in the direction of motion of positive charge. The thumb, the direction in which the thumb points gives the direction in which the charge experiences force. Clear? Very good. अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगा जिसमें नेगेटिव चार्ज जा रहा है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं जा रहा है। तो सपोज करो अब ये केस है सेम, ये बी है, अब इसमें जा रहा है नेगेटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? फिर से बोलूं? वेरी गुड। अब नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस केस में हमें वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में नहीं लेनी है। इस केस में हमें इस तरह वेलोसिटी लेनी है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज हम अज्यूम करेंगे चल रहा है। यानी अगर हम ये देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है। हमें यहां पे लेना है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना। तो ये देखो, तो अब इसका मतलब फिर से वही देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब नीचे की तरफ है पॉजिटिव चार्ज, ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ होगा, तो अगेन जो फोर्स इस पे एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? समझ आया? तो इस तरह से आपको ये फिल्मिक्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है, इससे आपको डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन चार्जड पार्टिकल मिलेगा। क्लियर? तो अब मैग्नीट्यूड भी हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होता है और डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में होता है। सो दिस इज the direction of force and the magnitude of force on a moving charged particle in magnetic field. अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इस का वो होगा, अब हम करंट कैरिंग वायर लेंगे। अब हम ये चार्ज पार्टिकल, अब हम चार्ज नहीं लेंगे, अब हम करंट कैरिंग वायर लेंगे। अब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अब उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा, अब वो हम उसके बाद देखेंगे। क्लियर? फिर वही प्रिंसिपल बनेगा हमें जो हमारे पास मोटर वगैरह होते हैं, तो फिर वो हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह, वो होगा फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।